नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिनव और आप देख रहे हैं दिक्स प्लान। नेतन्याहू ने जारी किया अखंड इजराइल का मैप। सऊदी यूएई से लेकर मिस्र सीरिया तक मची है हलचल। क्या है ग्रेटर इजराइल के मैप का प्लान? अरब देशों में नाराजगी पैदा कर रही है इजराइल का ये ग्रेटर इजराइल प्लान, जबकि अरब राष्ट्र को इसे एक आक्रामकता बता रहे हैं। इसे क्षेत्रीय संकट का सोर्स बताया जा रहा है, कहीं अंतर्राष्ट्रीय संक्षेप की मांग है। इजराइल के एक मैप से अरब देशों के हुक्मराने के जिसमें मानो आग लग गई है। इजराइल के इस प्लान से ऐसा भी नहीं है कि अरब मुल्क अनजान थे, लेकिन अब उन्होंने इसे खुलेआम ग्रेटर इजराइल बनाने का ऐलान जब इजराइल ने खुद ही कर दिया है तो ये लोग और ज़्यादा उत्तेजित हो गए हैं, जिसमें लेबनान, जॉर्डन, सीरिया, इराक, पैलेस्टाइन, मिस्र और यहाँ तक कि सऊदी अरब तक के इलाके भी शामिल किए गए हैं। इस योजना का नाम है द ग्रेटर इजराइल प्लान। इजराइल के विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पर एक पुराना नक्शा जारी किया है और उसमें कहा गया है कि इजराइल अब ग्रेटर इजराइल बनने के लिए प्रतिबद्ध है। ग्रेटर इजराइल का मतलब है उस अखंड इजराइल से है जिसमें लेबनान, जॉर्डन, सीरिया, इराक, पैलेस्टाइन ये सभी इलाके आते हैं। इजराइल के विदेश मंत्रालय का कहना है कि आज से 3000 साल पहले इस भूखंड पर यहूदी साम्राज्य का शासन था। इजराइल के मुताबिक उस समय राजा साउल, राजा डेविड और राजा सोलेमन ने 120 वर्षों तक शासन किया। यानी कि इजराइल की पूरी धरती पर 3 राजाओं ने 120 वर्षों तक शासन किया। इजरायली दावे के मुताबिक वह समय था जब शासन में यहूदी धर्मों का सबसे ज़्यादा विस्तार हुआ, लेकिन बाद में कफ्दी साम्राज्य के हमलों के बाद भूखंड पर अरब के खलीफाओं का शासन आया और यहाँ मुसलमान आकर बसने लगे। लेकिन इजराइल आज भी इस भूखंड को भूला नहीं है और वे अब भी इजराइल को अखंड इजराइल बनाना चाहता है। इजराइल का ये भी कहना है कि बाइबिल के पूर्व विधान में ग्रेटर इजराइल की सीमाओं का जिक्र है और इसे पिरामिड लैंड बताया गया है। बाइबिल में लिखा है कि पैगंबर इब्राहिम को जो ज़मीन मिली थी वो ज़मीन मिस्र की नायल नदी से फरात नदी तक मौजूद है और यही कारण है कि इजराइल इसके आधार पर जॉर्डन, सीरिया, पैलेस्टाइन, सऊदी अरब के इलाकों को अखंड इजराइल का हिस्सा मानता रहा है और मान रहा है। पैगंबर इब्राहिम के ये भी मानते हैं कि मुस्लिम, ईसाई और यहूदी, यहाँ आपको ये भी बात पता होनी चाहिए कि इस्लाम है, ईसाई, यहूदी, ये जो धर्म है ये सभी जोड़कर बने हैं। इब्राहिम के पुत्र इसहाक और इसहाक के पुत्र जैकब का इन धर्मों में जिक्र है। इस्लाम धर्म में उन्हें पैगंबर याकूब कहते हैं। दिलचस्प बात यह है कि ये इसहाक के पुत्र जैकब को इजराइल कहा जाता है और उन्होंने 12 पुत्रों में कबीलों को बांटकर इजराइल राष्ट्र बनाया था। इन पुत्रों में उनके पुत्र का नाम जुदा था, जिन्हें यहूदा भी कहा गया। यहूदा से संबंध यहूदी का था और आज के समय में इजराइल है। मुस्लिम मुल्कों में मची हलचल। अब 3000 साल पुराने इस इतिहास को आधार बनाकर इजराइल अखंड इजराइल बनाने की तो बात कह रहा है, जिस पर मुस्लिम देशों में कड़ी आपत्ति जताई जा रही है। सऊदी अरब, जॉर्डन, मिस्र, पैलेस्टाइन, लेबनान सरकारों ने इजराइल के खिलाफ एक तरह से जंग छेड़ दी है। नक्शे को उसकी संप्रभुता पर हमला बताया गया है। कानूनों का उल्लंघन कर रहा है इजराइल। प्रतिक्रियावाद आग में घी डालने का काम कर रहे हैं आलोचक। इजराइल के झंडे पर नीली धारियां कहीं ना कहीं यह दर्शाती है कि आने वाले समय में इजराइल क्या करेगा। इजराइल के झंडे पर नीली धारियां और नीला यूफ्रेट्स नदियों का प्रतिनिधित्व करती है, एक ऐसा विचार जिसे इजराइल नकारता रहा है। यासर अराफात के 1990 के दावे जैसे कि इजराइल के इस एरोगेट सिक्के पर ग्रेटर इजराइल के दर्शाने वाले दावे भी खारिज कर दिया गया है। मिथक, नीति या राजनीतिक दिखावा, बयानबाजी, सैन्य कार्रवाइयाँ और प्रतिक्रियात्मक व्याख्याओं के बीच ग्रेटर इजराइल की कहानी कायम है, जिससे दुनिया सवाल कर रही है कि क्या मिथक है, क्या नीति है और क्या राजनीति है। पैलेस्टाइन प्राधिकरण और हमास सहित जितने भी पैलेस्टाइन अधिकारी हैं वे भी नक्शे को जो है खराब बता रहे हैं। कहीं ना कहीं ये इजराइल का आक्रामकता बता रहे हैं। इजराइल को उन कार्यों के लिए जवाबदेह ठहराने का आग्रह किया गया है जिन्हें वे शांति प्रयासों को कमज़ोर करने वाली कार्रवाइयाँ करते हैं। इस विवाद ने
एक बार फिर मध्य पूर्व में अनसुलझे जो तनाव हैं उनको और ज़्यादा आकर्षित कर दिया है, जिससे अरब राष्ट्रों में जो क्षेत्रीय अशांति है और ज़्यादा बढ़ गई है। जब से इजराइल ने यह नक्शा जारी किया है, सारे उसके अगल बगल के कंट्री के हालात बिल्कुल ख़राब है। अब देखना आगे ये होगा कि ग्रेटर इजराइल बनता है या नहीं। बाकी अब देखते रहिए द न्यूज़ एनालिसिस और द एक्सप्लेन बाय अभिनव के साथ।